कि कोई भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए बस 4 चीजें महत्वपूर्ण है। आप दुनिया का कोई भी वीडियो देख लो, इन 4 चीजों से बाहर नहीं जाएगा। पहला, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ और रीजनिंग का बात रहा तो जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एडुशाला पर। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आई है 21,391, उसमें जो फर्स्ट टाइम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो किन गलतियों को ना करें और सिलेक्शन लेने में आपका कौन कौन सा चीज़ अहम भूमिका निभाएगी। क्योंकि दोस्त, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। उसके अलावे आप फॉर्म ऐसे अप्लाई करें जिससे आपका फॉर्म रद्द ना हो। ऐसा होता है कि कुछ लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और फॉर्म रद्द हो जाती है। तो वैसे तो उसमें बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि ये काम ना करें, ये काम ना करें, लेकिन मैं जो अपना अनुभव है, जो आज तक मैं इतना जॉब किया हूँ, मैं एसआई में भी आया हूँ, तो मैं भी पहले कांस्टेबल में ही जॉब करता था, उसके बाद एसआई में आया हूँ। तो मैं वो सारा अनुभव आपके अपने लाइफ का, अभी तक मेरा ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, 25-27 हुई है, लेकिन जितना मैं 25-27 साल में अनुभव लिया हूँ, 5 मिनट में ही मैं आपको यहाँ वीडियो में बिखेरने का कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। फॉर्म भरने पर मोटे तौर पर इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपका फ़ोटो साफ़ होना चाहिए। जो आप साइन कर रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि साइन 10 तरह से मारते हैं और जब वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन में आपसे साइन करवाया जाता है, तो साइन मैच ही नहीं करता। तो आप कोशिश करिए, ये आप अपने लाइफ़ में रूल बना लो, जब भी आप साइन करेंगे मात्र एक ही तरीका से साइन करेंगे, जो हमेशा आप करते आ रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं कि कैटेगरी अपना चेंज कर लेते हैं। एक कैफे वाले भी भरने में गलती करते हैं कि कैटेगरी चेंज कर देते हैं उनका गलती से, और वो उस टाइम फॉर्म भरने के टाइम ध्यान नहीं देते, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है। तो आप एक बार जब फॉर्म भरवा रहे हो किसी से या खुद भर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे तरीका से एकदम शांत दिमाग से उसको 2-3 बार देख लीजिएगा, तभी सबमिट करिएगा अपना फॉर्म। और कैटेगरी कैटेगरी तो भूल के भी नहीं गलती करिएगा दोस्त। यहाँ तक अभी जो रेलवे एनटीपीसी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा था, बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छट गए। और मेरिट के बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसमें छटना बहुत दर्द होता है दोस्त। उस दर्द को बस वही महसूस कर सकता है जो उसमें छटे हैं। अब बात रही कि अगर आप सही सही फॉर्म भर दोगे तो फॉर्म तो सब भर देंगे, ज़्यादातर का फॉर्म भी रद्द नहीं होता, लेकिन सर सिलेक्शन कैसे ले ले। तो दोस्त, सिलेक्शन लोग बोलते रहेंगे कि सेटिंग होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। पेपर मतलब इसको बस कंट्रोल किया जाता है, कभी कम कभी ज़्यादा, ये सब छोटा-मोटा चीज़ों को इग्नोर करना है। कोई-कोई तो ऐसा भी आपको बोलेगा कि बिहार पुलिस में मेरिट से नौकरी नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। 2015 में जो बिहार जेल पुलिस या कारा की वैकेंसी आई थी, उसमें मैं खुद सिलेक्टेड था, अपने मेरिट से सिलेक्टेड था दोस्त। उस टाइम भी हल्ला था कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गई थी, लेकिन ऐसे मतलब ऐसा कोई बात नहीं था और कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गई थी। क्वेश्चन बहुत ईज़ी था, इसलिए 75, लगभग जनरल का 75-77 क्वेश्चन गया था। और क्या है कि इसमें मार्क्स नहीं शो करता है, इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कम भी क्वेश्चन बनाएँगे तो वो बढ़ा के बताएँगे। और अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पर पूछने लगे कि तुम कितना क्वेश्चन बनाए हो, तो वहाँ तो 80-85 से कम आपको कोई बताएगा ही नहीं। जो लड़के 80-85 बताते हैं, वो रूम आते-आते उनका 60 गलती होता है, और जब 2 दिन बाद मिलाते हैं तो 50 से 55 पर आ जाते हैं। तो सोचिए कितना बुरा हालात है, कि मतलब लड़कों को समझ में नहीं आता कि हम कितना क्वेश्चन बना के या सही करके आए हैं। लेकिन जो लड़के शार्प होते हैं, जो लड़के अच्छे से तैयारी करते हैं, वो जब एग्ज़ाम दे के निकलते हैं, उसी टाइम उनको पता चल जाता है कि इस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और दोस्त, गिड़गिड़ाने और विनती करने से आजकल कुछ नहीं मिलता। प्रभु श्री राम ने समुद्र से रास्ता मांगने के लिए इतना विनती किया, समुद्र ने उनको रास्ता नहीं दिखाया। लेकिन जब उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया या जब उन्होंने अपना क्रोध दिखाया, तो समुद्र त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा। उसी तरह से आपको आपको अगर लोगों को दिखाना है, आपके अंदर गुस्सा पल रहा है, सारा गुस्सा को, आपके अंदर जितना भी गुस्सा है सबको ताकत बना लो और एक ही बार झोंक दो इसमें। जब आप दौड़ रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आप सोचो कि अगर आपका इस बार सिलेक्शन हो गया तो आपका लाइफ कैसा होगा, और अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो सोचिए आपके पड़ोसी क्या बोलेंगे, आपके दोस्त दोस्त भी बहुत होते हैं इसमें टांग खींचने वाले, तो वो सब क्या बोलेंगे, बोलेंगे बहुत पढ़ रहा था, क्या हुआ, देखा रिजल्ट नहीं हुआ ना, मैं बोल रहा था ना कि नहीं होगा। लेकिन दोस्त, आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर करके कॉन्स्टेंटली वैकेंसी पर फोकस करना है।
क्या कह रहे हैं लोग या क्या कहेंगे लोग, उस सब चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। आपको बस अपना सिलेक्शन लेना है और आपको पता ही है कि कैसे पढ़ना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है तैयारी, कैसे पढ़ाई करें, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप एक बार विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावे मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट बॉक्स दोनों में है। आप वहाँ से जॉइन करके हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से मुझे फॉलो करके इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं। और अभी एक परफेक्ट एडुशाला की न्यू बैच आई है बिहार पुलिस के लिए, जिसमें जीके और जीएस पढ़ाए जाएंगे और जब एग्जाम टाइम आने लगेगा तो आपको सारा प्रीवियस ईयर करवा दिया जाएगा। मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि कोई भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए बस 4 चीजें महत्वपूर्ण है। आप दुनिया का कोई भी वीडियो देख लो, इन 4 चीजों से बाहर नहीं जाएगा। पहला, सबसे पहले आप उसका सिलेबस देख लीजिए कि किस किस चैप्टर से, किस किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा, आप उसका क्वेश्चन बैंक देख लीजिए। जब ये दोनों चीजें आप देख लीजिएगा तो आप कोई भी अच्छा गाइडेंस, जिसका गाइडेंस आपको अच्छा लग रहा है या जो टीचर से आपको समझ में आ रहा है, आप उसका क्लास ज्वाइन कर लेंगे। और लास्ट चीज और चौथा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। किसी भी एग्जाम में या कोई भी काम में सफल होने का मात्र एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस। सही दिशा में प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना परफेक्ट बनोगे। तो परफेक्ट एडुशाला की टीम आपको प्रैक्टिस करवाती है। आप जो चीज पढ़ोगे उसका हम इतना बार प्रैक्टिस कर देंगे कि वो चीजें आपको दिमाग से निकलेगी ही नहीं। हम आपको याद करवाते हैं। ऐसा नहीं बोल रहे कि आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा तो हम आपके हाथ में, आपके झोली में नौकरी डालेंगे, नहीं। हम आपको सारा क्वेश्चन याद करवा देंगे। आप जो चीजों को पढ़ रहे हैं हम रटवा देंगे आपको। अब आप उस चीज को एग्जाम में कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, आप एग्जाम में नहीं नर्वस हो रहे हैं, उसके लिए हम आपको एग्जाम से पहले ही 100 टेस्ट यहाँ करवा देंगे, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो आपको ऐसा फील हो कि आप मेन एग्जाम में नहीं, आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्त। अगर आपको तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़ के अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। या आप और कहीं तैयारी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, टीचर लगभग सारे ही अच्छे पढ़ाते हैं और लगभग सारे ही अच्छे होते हैं, 2-4 को बस छोड़ दे तो आप जहां भी तैयारी कर रहे हैं कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। और हिंदी, अंग्रेजी, मैथ और रीजनिंग का बात रहा, तो रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, ये प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर का आप एक बार देख लीजिएगा और थोड़ा सा थ्योरी पर फोकस कर लीजिएगा, आप ये चीज हो जाएगा। मैथ, अगर आप बिहार पुलिस या बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं तो मैथ का तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन बैच पढ़े होंगे। बहुत बेसिक मैथ पूछा जाता है बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक छिछला नॉलेज है हर एक चैप्टर के बारे में तो आप मैथ का सारा क्वेश्चन कर दीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे दोस्त कि हम क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम जो तैयारी कर रहे हो, फॉर्म भरते टाइम किन बातों पर ध्यान देंगे, और जब एग्जाम में आपको अपीयर होना है तो किन किन चीज़ों को पहले ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही दोस्त। अगर आपको और भी कोई टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।